आप लोग अपने स्थान को छोड़ करके किसी कार्य के निमित्त को लेकर के बाहर जाते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं और मार्ग को तय किया जाता है और मार्ग दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसे भी मार्ग होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते, फिर भी वहां तक आप लोग भिन्न भिन्न साधनों से पहुंच जाते हैं। समझने के लिए कोई रास्ते पर पैदल चल करके मार्ग को तय करता है, कोई बाइसिकल के माध्यम से जाता है और उसके बाद टू व्हीलर मोटरसाइकिल जो भी हो उसके माध्यम से, कोई बाई कार चला जाता है, बस के द्वारा भी जा सकता है, बाई ट्रेन भी यात्रा की जा सकती है। ये सारे पथ दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु जो बाय प्लेन यात्रा कर रहा है, यात्रा तो चल रही है लेकिन रास्ता दिखाई पड़ता है क्या? जो फ्लाइट से कर रहा है रास्ता देखने में नहीं आती, किंतु उस प्लेन में दिशा सूचक यंत्र होते हैं जिसके माध्यम से वो अपने गंतव्य तक ले जाता है। इसी प्रकार जलयान के माध्यम से भी यात्रा होती है। चारों ओर जो सागर समुद्र है, जल ही जल दिखाई दे रहा है और उसमें रास्ता देखने में नहीं आती। वहां पर भी दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से ही दिशा मिल जाती है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना है। मोक्ष मंजिल का नाम है और मार्ग पथ का नाम है, किंतु वह मोक्ष मार्ग दिखाई नहीं देता, फिर भी उस पर आरूढ़ होने वाले होते हैं। वस्तुतः वह मोक्ष मार्ग भावात्मक है। मुख्य रूप से परिणामों के माध्यम से ही हम इस संसार से अथवा भव समुद्र से पार हो सकते हैं। पार होने की इच्छा जिसके भीतर है वही मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए तत्पर हो जाता है। मोक्ष को प्राप्त करना है क्या नहीं आप लोगों को लेकिन शोरगुल कम करो। मोक्ष मार्ग उसके बिना दिखाई नहीं पड़ता। आप लोगों की भूमिका अलग है, धर्म ध्यान करने की भूमिका आप लोगों की अलग है और श्रवण की अलग हुआ करती है। तो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधक होते हैं और उनके लिए आगमकारों ने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है। बहुत पुराना प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। गुरुदेव ने 2-3 चातुर्मास किए नैनागिरी में। एक 78 में हुआ और लगातार 2 चातुर्मास 81 और 82 में हुए। उसमें उन चातुर्मास के दौरान पर्व का समय चल रहा था, भाद्रपद
दशलक्षण पर्व के दिनों में प्रतिदिन गुरुदेव एक एक धर्म पर प्रकाश डालते और सायंकालीन वेला में, संध्या वेला जिसको बोलते हैं, आचार्य भक्ति के उपरांत तत्व चर्चा होती थी। कुछ विद्वान लोग भी बैठ जाते थे और पब्लिक भी रहती थी और हम लोग भी बगल में बैठ जाते थे कि गुरुदेव क्या समाधान देते हैं, कैसी तत्व चर्चा होती है। एक विद्वान ने जिज्ञासा रखी कि महाराज आपकी क्या धारणा है? तो गुरुदेव ने कहा किस विषय में? महाराज मोक्ष मार्ग के विषय में आपकी धारणा क्या है? मोक्ष मार्ग के कितने भेद होते हैं? सीधा प्रश्न रखा उन्होंने। तो गुरुदेव ने कहा इसका समाधान तो मैं बाद में दूंगा, पहले आपकी धारणा क्या है, क्योंकि आप विद्वान हैं। विद्वान होने के नाते हमें आपको पूछना पड़ रहा है कि आपकी वस्तुतः धारणा मोक्ष मार्ग के विषय में किस रूप में है। तो उन्होंने साफ साफ उत्तर दिया कि महाराज मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है और उन्होंने रेफरेंस भी दे दिया। शायद मुझे स्मरण में है कि तत्वार सार आचार्य अमृतचंद जी हुए हैं जिन्होंने उसकी रचना की है, उसमें ये कारिका मिल सकती है। और उन्होंने उदाहरण दे दिया, निश्चय व्यवहाराभ्याम मोक्ष मार्गो द्विधा स्थितः। निश्चय व्यवहाराभ्याम मोक्ष मार्गो द्विधा स्थितः तत्राद्य साध्य रूप स्यात् द्वितीय तस्य साधनम। अब गुरुदेव ने सोचा, रेफरेंस दे रहे हैं और आगम का बात तो ठीक कह रहे हैं। गुरुदेव ने कहा पंडित जी, हाँ हमने आपकी बात को सुन ली, बल्कि आपके नहीं, आपने जो आगम का विषय दिया है बहुत उपयुक्त प्रासंगिक विषय आपने दिया। लेकिन क्या महाराज, जब साफ साफ आगमकार कह रहे हैं निश्चय और व्यवहार के अपेक्षा से 2 ही प्रकार का मोक्ष मार्ग होता है, तो इसमें किंतु और परंतु की कोई बात होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पंडित जी, लेकिन क्या है उसको स्पष्ट करना है। वस्तुतः देखा जाए मोक्ष मार्ग 2 ही प्रकार का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वह मोक्ष मार्ग आत्माश्रित है बंधुओं, ये ध्यान रखो। जो आत्माश्रित मोक्ष मार्ग है वो 2 ही प्रकार का है, किंतु शरीराश्रित भी मोक्ष मार्ग होता है, ये ध्यान रखो। आप लोगों की दृष्टि नहीं जा पाती है, जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण भी दे दिया कि आप लोग दूध में से क्या निकालते हैं? ये निकालते हैं ना। हाँ, खोआ मंडी है, ध्यान रखो। हाँ, हमें खोआ नहीं बनाना ना, हमें कोई की आवश्यकता नहीं, आप खा लेना। हमें घृत को उस दूध में से निकालना है। हमें आपको पूछना चाहते हैं, मान लो 1 गिलास दूध है, उसमें घी दिखाई पड़ रहा है क्या? जब घी है नहीं तो उसमें से निकलेगा कैसे? दिखाई तो नहीं दे रहा है, किंतु उसी दूध में से ही घृत निकलने वाला है। मान लो आप 4-5 किलो दूध तपाते हैं, फिर बाद में उसमें जामुन डालते हैं, फिर बाद में कालांतर में वह क्या जमता? गलत बात है, दही नहीं जमता, दूध जमता है, ध्यान रखो। यही तो समस्या है।
लेकिन व्यवहार चलता है, इसी का नाम चलती का नाम गाड़ी है, ये ध्यान रखो। दही नहीं जमता, दूध ही जमता है और दूध ही दही के रूप में परिवर्तित होता है जामन डालने से, ये ध्यान रखो। समझ में तो बात आ रही? अच्छा, अब दही जब दूध जम गया या दही जम गया, जो भी जम गया, जमाना तो अलग है, और दही अब निकल आया उसी दूध में से, उस दही का मंथन होता है, दूध का मंथन नहीं होता। ठीक है? अब दही का मंथन करना है, दही को कहां पर रखेंगे आप? हैं? दही का मंथन करेंगे, दही किसके आश्रित रहेगा? हैं? पात्र के आश्रित रहेगा। दही पात्र में डाल दिया और मथानी के माध्यम से उसका मंथन आप लोग करते हैं। आप लोग नहीं करते, महिला वर्ग को ये ज्ञान है। हाँ, वो मंथन करती रहती, दही का मंथन। और दही का मंथन जब मथानी से किया जाता है तो उस दही में से ही वह नवनीत निकल आता है, और नवनीत निकलने के बाद फिर दाह संस्कार की आवश्यकता, अग्नि संस्कार जिसको बोलते हैं, और उसमें से जो जलांश है नवनीत में, वह सारा सारा दूर हो जाता है, वह जलांश जल जाता है, तो शेष क्या बचता है? घी, और उसमें से सुगंधी फूटती है। हम ये पूछना चाहते हैं, और गुरुदेव ने पंडित जी को पूछा कि पंडित जी आप ही बता दो, आपने कहा था और आगम के माध्यम से कहा था कि निश्चय और व्यवहार दो ही प्रकार का मोक्ष मार्ग है, तो हम ये पूछना चाहते हैं, दही का मंथन किया, दही में से ही नवनीत निकलता है, और नवनीत से ही घृत की उपलब्धि होती है, लेकिन वह दही का मंथन जो किया है वह अधर में थोड़ी किया है, पात्र की आवश्यकता है। उसी प्रकार यह जो निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ये दोनों आत्माश्रित है, भावात्मक है, किंतु ये भावात्मक मोक्ष मार्ग द्रव्यात्मक मोक्ष मार्ग के बिना संभव नहीं, और वह उपचार मोक्ष मार्ग इसी को बोला है जो कि शरीर आश्रित हुआ करता है। शरीर आश्रित का अर्थ 28 मूल गुणों का जो पालन होता है वह शरीर आश्रित ही मोक्ष मार्ग माना जाता है। इसको प्रमुखता नहीं दी है, ये बात अलग है, किंतु वस्तुतः दही पात्र के बिना संभव नहीं। अधर में आप दही का मंथन करोगे क्या? तो ये शरीर है। रत्नत्रय का आधार कौन है? स्वभावतो शुचो काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर मता निर्विचिकित्सता। इस प्रकार निर्विचिकित्सा अंग के प्रसंग में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर इस प्रसंग को रखा है। यह यद्यपि शरीर अपवित्र वस्तुओं से निर्मित है, सप्त धातु में यह शरीर है, घिनौना है, इसका भीतर का मटेरियल बाहर आ जाए तो फिर देखो क्या स्थिति बनती है? देखने लायक है क्या वो? शरीर के अंदर क्या वस्तु है और शरीर के बाहर वह वस्तु दिखाई नहीं पड़ रही है, और क्रीम पाउडर इत्यादि का प्रयोग आप लोग करते हैं शरीर के ऊपर, भीतर से नहीं, और ऊपर से सब कुछ किया जा रहा है, भीतर वह सप्त धातुमय शरीर अपवित्र है, किंतु रत्नत्रय पवित्रते कहा। रत्नत्रय को अंगीकार करने के बाद वह शरीर पवित्र हो जाता है, ध्यान रखो।
हैं? जब तक रत्नत्रय को अंगीकार नहीं करता है कोई व्यक्ति, तब तक उसकी कोई भी व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता है। ध्यान रखो, रागी की पूजा नहीं होती, वीत रागी की पूजा होती है। तो शरीराश्रित जो मोक्ष मार्ग है उसको औपचारिक कहा है, क्योंकि रत्नत्रय वस्तुतः मोक्ष मार्ग है और रत्नत्रय वह भेदात्मक भी होता है, अर्थात प्रवृत्ति परक भी मोक्ष मार्ग होता है और निवृत्ति परक भी मोक्ष मार्ग होता है। इस प्रकार एक दृष्टि से देखा जाए मोक्ष मार्ग आत्माश्रित के अपेक्षा से दो प्रकार का, किंतु शरीराश्रित जो मोक्ष मार्ग है वह आत्माश्रित मोक्ष मार्ग के लिए आधारभूत है। जब तक निर्ग्रंथ अवस्था नहीं आएगी तब तक वह रत्नत्रय आ ही नहीं सकते। ये क्लियर है। तब उनको पंडित जी को बात समझ में आ गई, उन्होंने हाथ जोड़ा, महाराज हमारी गलती हो गई। आपकी कोई गलती नहीं है, उस ओर आपका ध्यान गया नहीं, ये बात अलग है। आधार और आधे की बात चलती है। आप पौधा लगा रहे हैं, किसका? फूल का, ठीक है, आकाश में। हाँ, जमीन नहीं है मान लो तो गमला ले आते हैं, गमला जानते कि नहीं? हाँ, जिसमें फूल लगाए, पौधा लगाया जाता है। ये गमला क्या वस्तु है? गमला सो फूल है क्या? नहीं, उस गमले के आश्रित ही वो फूल लगेगा, फूल का पौधा लगेगा। तो वो जो गमला है वही आधार माना जाता है उस पौधे का। उसी प्रकार रत्नत्रय का यदि कोई आधार है तो यह दिगंबरत्व यह लिंग माना जाता, जनलिंग जिसको बोलते हैं। और जनलिंग के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता ही नहीं है। हाँ, 9 तारीख के दिन नमस्कार मंत्र, महामंत्र, अनादि अनिधन जो मंत्र है उसकी कुछ विशेषताएं आपके सामने रखी थी। अल्प समय था किंतु वह दिगंबरत्व के बिना संभव नहीं। मोक्ष पंच परमेष्टि का स्मरण आप करते हैं, वर्तमान में अनंत परमेष्टि दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि अनंत परमेष्टि सकल परमात्मा के रूप में है और साक्षात समोसरण में ही उनका दर्शन हो सकता है। और शुद्ध परमेष्टि का दर्शन तो न आप समोसरण में कर पाएंगे न कहीं अन्यत्र कर पाएंगे, क्योंकि शुद्ध परमेष्टि एक प्रकार से घृत के रूप में परिवर्तित हुए और वो दोनों परमेष्टि तो दूर हैं। अब आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि का स्वरूप क्या है आप पढ़िए तो सही। आचार्य संबंधभद्र स्वामी ने गुरु का स्वरूप निर्दिष्ट किया है। क्या किया है? विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। स तपस्वी प्रशस्यते, वह तपस्वी प्रशंसनीय है। कौन है वो? विषयाशा वशातीत कहा। पंचेंद्र की विषयों की आशा से दूर हो चुके हैं। निरारंभ, आरंभ से भी ऊपर उठ चुके हैं। आरंभ का अर्थ है असी मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या, ये सारे जो छठ कर्म माने जाते हैं यही इन्हीं के द्वारा आरंभ होता है। और आरंभ के माध्यम से ही परिग्रह का संचय होता है। इसलिए विषयों की आकांक्षा से, आशा से दूर है और विषयों की आशा से दूर होते हुए आरंभ से भी वह मुक्त हैं और परिग्रह से भी दूर हो चुके हैं। इसका अर्थ यह निर्ग्रंथ लिंग के बिना संभव नहीं है। और जिनकी मान्यता सवस्त्र मुक्ति की है
उनके लिए हम उपदेश नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनकी धारणा ही बन चुकी है कि मोक्ष जो प्राप्त होता है उसके लिए दिगंबरत्व की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार जिनकी धारणा है वे मोक्ष मार्ग से निश्चित रूप से वंचित रह जाएंगे, पक्की बात है। तीर्थंकर के लिए भी अपवाद नहीं, ध्यान रखो, उनके लिए भी जिनलिंग को अपनाना अनिवार्य सिद्ध हो जाता, उसके बिना मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं है। तो शरीराश्रित जो ये जिनलिंग है यह भी एक मोक्ष मार्ग, तीसरा मोक्ष मार्ग माना गया। जैसे पात्र के आधार से ही आप दही का मंथन करते हैं, दही में से नवनीत निकलता है क्या पात्र में से, मुझे बताओ है? पात्र में से यदि नवनीत निकलता है तो खाली पात्र है, निकालो उसमें से है, किसमें से निकलता है? जल का मंथन करोगे तो रात दिन करते रहो, उसमें से जल में से झाग ही उत्पन्न होगा, नवनीत का गोला नहीं निकल सकता, ये ध्यान रखो। इसलिए दही का मंथन करना है। तो हम ये कहना ये चाह रहे थे कि व्यवहार जो मोक्ष मार्ग है वह भेदात्मक अर्थात प्रवृत्ति परक होता है। 28 मूल गुणों का पालन जो करते हैं श्रमण लोग, वो जब प्रवृत्ति में आते हैं तो उस समय 28 मूल गुणों का पालन वो करते हैं। तो 28 मूल गुण के रूप में जो परिणाम है आत्माश्रित परिणाम, उसी का नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। व्यवहार का अर्थ झूठा है ऐसा नहीं, कई लोगों की धारणा ये तो व्यवहार है, तो व्यवहार का अर्थ समझ क्या रहे हैं आप? दही को आप व्यवहार मान करके टाल दोगे तो कभी भी घी निकलने वाला नहीं है। हाँ, तो इसलिए प्रवृत्ति में जब आते हैं श्रमण लोग, आना पड़ता है, प्रवृत्ति में आने का भाव नहीं रहता उनका, किंतु अंतर अंतर मुहूर्त में गुप्ती से बाहर आना ही पड़ता है। ध्यान का जो काल है वह अंतर मुहूर्त माना गया है। अंतर मुहूर्त के लिए वह भीतर प्रवेश कर जाते हैं, आत्मा में लीन हो जाते हैं, और अंतर मुहूर्त में उस ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो पुनः बाहर आना पड़ता है, आना नहीं चाहते। षटखंड आगम की वाचना चल रही थी, धवला ग्रंथ टीका की। उस समय प्रसंग आया था कि शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज आप मौन क्यों हैं? आप मौन क्यों हैं? उन्होंने कुछ बोला नहीं। क्यों महाराज, हमसे बात नहीं करना चाहते हैं? उनने कुछ बोला नहीं। फिर बाद में बार बार जिज्ञासा रखने से गुरुदेव ने कहा कि देखो, मैं आपसे बात करने के लिए नहीं बैठा हूं, कोई प्रयोजन हो तो मैं बोलो, निष्प्रयोजन हम आपसे वार्ता नहीं कर पाएंगे। महाराज आप तो हमेशा या तो स्वाध्याय करते रहते हैं या तो जाप करते रहते हैं, हमसे आप बात ही नहीं करते हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं। महाराज हमारी ओर आपकी निगाह ही नहीं है। हाँ, क्या बोलते हैं बुंदेलखंड में, हेरत नहीं है आप। अब हेरत नहीं मतलब आप हमें देखते ही नहीं। आपको मैं देखूंगा, यदि आप भगवान बन जाए तो आपको ही देखता रहूंगा, ये ध्यान रखो। बन तो जाओ आप, हाँ, आप भगवान बन जाएंगे तो फिर हम अपलक देखेंगे, ये ध्यान रखो। हाँ, किंतु देखने का प्रयोजन मेरा कुछ भी नहीं है। बिना देखे भी आपका कल्याण हो सकता है। यदि आपकी आस्था है तो बस
आचार्य मौन भी रहें तो भी उपदेश मिल सकता है। ये माइक फिटिंग करने की कोई आवश्यकता, माइक टेस्टिंग क्या कर रहे हो, टेस्टिंग क्या कर रहे हैं, अपने आप को टेस्टिंग करो। उपदेश की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है, ये दिगंबरत्व अपने आप में ये जो लिंग है, इसके दर्शन करने के माध्यम से भी सम्यक्त की उत्पत्ति हो सकती है। ये जिनलिंग माना गया है, जिनबिंब दर्शन करते हैं तो वहां पर क्या आपको मिलता है, उपदेश मिल रहा है क्या। अभी आप लोगों ने संगम कॉलोनी वालों ने कहा कि महाराज क्या कौन से चंद्रप्रभु भगवान, हाँ, और शांतिनाथ भगवान है। ये ध्यान रखो, आप किसी भी तीर्थंकर की आराधना करो, हमें कोई बाधा नहीं, चंद्र प्रभु की ही करो, शांतिनाथ की ही करो, लेकिन हम ये आपको ये पूछना चाहते हैं, तीर्थंकरों में कोई अंतर है क्या। चाहे वृषभनाथ हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे महावीर हो, चाहे शांतिनाथ हो, कोई भी नाथ हो, नाथ है, ये ध्यान रखो, तीन लोक के नाथ हैं, मोक्ष मार्ग के नेता हैं वो, लेकिन एक भाव आ जाते हैं, महाराज हम क्या करें, कोई बाधा नहीं, और किसी नाथ की पूजा न करो, शांतिनाथ की करो, कोई बाधा नहीं। वीत रागी की यदि आराधना आप कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, पक्की बात है। तो मैं ये कह रहा था कि वस्तुतः ये परिणाम होते रहते हैं, ये अपनी कमजोरी मानी जाती है, कोई बाधा नहीं, किंतु पंच परमेष्टि का स्मरण जब करते हैं उस समय वीतराग दशा का ही भान होता है। पंच परमेष्टि में किसका नाम है आप बता सकेंगे। आदिनाथ का नाम है, बड़े बाबा का, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, 24 तीर्थंकर में से किसी भी तीर्थंकर का नाम नहीं उसमें। नमो अरहंतानम, अरहंत परमेष्टि को मैं स्मरण में ला रहा हूं। ये अरहंत परमेष्टि को स्मरण में लाया है, ये नाम नहीं है क्या। नाम तो है किंतु यह प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है। पर्टिकुलर किसी तीर्थंकर का नाम यहां पर अंकित नहीं किया नमस्कार मंत्र में। जिन्होंने 18 दोषों से जो मुक्त है, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को समाप्त कर दिया है, वे अरहंत अवस्था में माने जाते हैं। उनकी मैं स्तुति करता हूं, उनकी उपासना करता हूं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर कोई नाम आया क्या, नहीं है। इसलिए तीर्थंकर हैं, अरहंत अर्थात तीर्थंकर का ही प्रतीक है। इसलिए आप पंच परमेष्टि का स्मरण करिए। वस्तु मैं ये कह रहा था कि महाराज आप बोलना क्यों नहीं चाहते। भैया बोलते बोलते अनंत काल व्यतीत हुआ है, उससे कोई कार्य हो नहीं रहा है, किससे वार्ता करें। और कल या परसों हमने बात कही थी कि 923 जो पुत्र हुए थे निगोद से निकल करके चक्री के, भरत चक्रवर्ती के, वे मौन रहे बताते हैं। चक्रवर्ती को चिंता हो गई, पुत्र उत्पन्न हो इसकी प्रतीक्षा में मैं था, और 923 पुत्र हो गए लेकिन बोल नहीं रहे हैं। ये चिंता हो गई। ये गूंगे तो नहीं भगवान, नहीं गूंगे नहीं, बहुत अच्छे बोलते हैं, लेकिन तुमसे नहीं बोलेंगे, हमसे बोलेंगे। हाँ, वृषभनाथ भगवान ने यही कहा, आपसे कोई उन्हें प्रयोजन नहीं है। अब वो निकलने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और निकल गए, कड़ गए। चक्रवर्ती का वैभव उन्हें आकर्षित नहीं कर पाया। ये ध्यान रखो। आपके पास क्या वैभव है मुझे बताओ।
चक्रवर्ती का वैभव मालूम है कि नहीं? 84 लाख हाथी, एक हाथी है क्या आपके पास है? 84 लाख, लेकिन उन्होंने खरीदा नहीं है, ध्यान रखो। ये पुण्य के उदय से वैभव उन्हें अनायास मिल जाता है। 18 करोड़ घोड़े, एक घोड़ा भी देखने में नहीं मिलता है। 18 करोड़ और उतने रथ हैं, चांदी के रथ आप निकालते हैं, एक आध मिल जाए देखने में, उतने में आनंद का अनुभव होता है। 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, इतने रथ, 9 निधि, 14 रत्न, और ये तो हो गया अचेतन है। ये धन के अपेक्षा चेतन उसमें भी है, लेकिन 96,000 रानियां और एक से एक सुंदर अप्सरा को भी मात कर रही हैं। इसके बाद भी 923 जो पुत्र उत्पन्न हुए, उन्होंने कहा आप ही राज कर लो, हम जा रहे हैं, यहां रहने पर हमें सुख मिलने वाला नहीं। क्योंकि ये जो भी वैभव है, संपदा है, वह सब इंद्रिय सुख के लिए कारण है बंधुओं। और इंद्रिय सुख जो होता है वह तात्कालिक होता है। सुबह भोजन कर लिया, शाम को फिर सुबह भोजन करने के लिए बैठ गए, और भोजन करते करते और परोस रहे, परोसने के बाद कहता बस बस, पहला नहीं कहता वो। और अब भरपेट भोजन हो गया, अब चाहिए क्या? नहीं, बस बस अंतों के लिए रख लेना। ये स्थिति तात्कालिक तो आपको लगता है कि भूख मिट गई है, प्यास बुझ गया, लेकिन घंटे घंटे बाद में पुनः वही स्थिति है। बार 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 सुबह शाम मध्याह्न बार बार वही भोजन करना, वही पान करना, आदि आदि चलता है। इसको बोलते हैं पराधीन सुख। ये मोक्ष सुख नहीं, ये शारीरिक सुख है। और भरपेट भोजन करने के उपरांत पुनः मानसिक सुख की बात और आ जाती है। ख्याति, पूजा, लाभ इसमें लग जाता है, वह भी मानसिक सुख है। किंतु शारीरिक और मानसिक इन दोनों प्रकार के सुख से यदि कोई ऊपर उठा हुआ कोई सुख है तो वह स्वाधीन सुख माना जाता है, आत्मिक सुख। और आत्मिक सुख जो मिलता है वह बिना रत्नत्रय के संभव नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग 3 प्रकार का है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसलिए ये उपचार मोक्ष मार्ग का अर्थ शरीराश्रित जो क्रियाएं हैं 28 मूल गुणों के पालन के रूप में उसको शरीराश्रित कहा। और उसके आश्रित ही आत्माश्रित जो गुणस्थान का जो भाव है गुणस्थानगत, वह व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग माना जाता है। हालांकि यह विषय जटिल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सरल बनाने का प्रयास तो हमने किया है। और उदाहरण आदि के माध्यम से भी आपको ये ज्ञात हो गया। वस्तुतः हमें मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना है। आपकी क्षमता, जितनी क्षमता है उतना ही सही, क्योंकि अनुव्रत और महाव्रत के रूप में यह 2 भागों में विभाजित हो जाता है धर्म। ये श्रावक धर्म और श्रमण धर्म। इसलिए आप श्रावक हो हैं, किंतु जहां पर आप रह रहे हैं रहें, मेरे कहने से आप रह रहे हैं ऐसा नहीं, आपकी स्वयं की ही इच्छा है। रहो, कोई बाधा नहीं।